discuss redox reaction, that is decomposition, disproportionation, displacement, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और उसके बाद हमने कुछ और बेसिक टर्म्स डिस्कस किए, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट. डन. And then we discussed what is meaning of disproportionation reaction. And at last we started balancing of the redox reaction. कोई भी redox reaction को किस तरह से बैलेंस किया जाता है. So there are two methods to balance a redox reaction. The first method is oxidation number method and the second method is ion electron. तो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. तो उसी एग्जांपल के साथ हम कंटिन्यू करेंगे. तो दो स्टेप्स हमने डिस्कस किए थे. पहले हमने स्टार्ट किया ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड की बात करें तो इन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड की एग्जांपल हमने लिया, दैट वाज Cr2O7-2 plus oxalate C2O4-2 will give you Cr+3 plus CO2 कार्बन डाइऑक्साइड. मीडियम यहाँ पे आपको गिवन था एसिडिक मीडियम. ठीक है. तो किस तरह से बैलेंस करेंगे. सबसे पहला स्टेप क्या था, व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप, स्प्लिट द रिएक्शन इनटू टू हाफ. ये हमने किया. पहले हमने इसको रिडक्शन हाफ में डिवाइड कर दिया और ऑक्सीडेशन हाफ में. रिडक्शन हाफ रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. क्लियर. तो ये पहला स्टेप था. तो यहाँ से हमने क्रोमियम एलिमेंट रिड्यूस हो रहा था तो इसको अलग कर दिया क्रोमियम वाले पार्ट को, और कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा था तो कार्बन वाले पार्ट को हमने सेपरेट कर दिया. देन स्टेप 2 में हमने क्या लिखा, बैलेंस दैट एलिमेंट हुज ऑक्सीडेशन नंबर इज चेंजिंग. तो यहाँ पे क्रोमियम का चेंज हो रहा है तो क्रोमियम को बैलेंस कर दो. इस तरफ 2 क्रोमियम, इस तरफ 1 क्रोमियम, तो मल्टीप्लाई इट बाय 2. ये बन गया Cr+3. 3 प्लस और +3 नो डिफरेंस, एक ही बात है. और यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है तो हमने कार्बन को बैलेंस कर दिया. तो दिस इज 2 कार्बन ऑन LHS एंड 1 कार्बन ऑन RHS. इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से. क्लियर है सभी को. इन दोनों स्टेप में कोई डाउट? नो सर. फाइन. अब देखो स्टेप 3 क्या कहता है. राइट डाउन. स्टेप 3, बैलेंस द इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन और चार्ज, बैलेंस इलेक्ट्रॉन by calculating difference in oxidation number, difference in oxidation number, and by adding electron accordingly, on higher positive oxidation site, on higher positive oxidation site. इसको रीड करें ध्यान से. दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल स्टेप. क्लियर. इसको थोड़ा ध्यान से करना होता है. देखें, बैलेंस द इलेक्ट्रॉन, चार्ज को बैलेंस करना है बाय कैलकुलेटिंग द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन. जो ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस है उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है. और कैसे बैलेंस करना है, बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंगली, उसको थोड़ा ठीक करें. by adding electron accordingly in higher positive oxidation number site. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो हमें हायर पॉजिटिव साइड ऐड करना है. और कितने ऐड करने हैं, दैट इज कैलकुलेटेड बाय डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन. जैसे इसी एग्जांपल में देखें, व्हाट इज द चार्ज ऑन क्रोमियम, +6 +3. क्लियर. यहाँ पे क्रोमियम +6 के अंदर है, ये हमने कल निकाला था, और ये क्रोमियम +3 में है. तो डिफरेंस बताओ चार्जेस में. +3. वेरी गुड. डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसका मॉडुलस ले लो. प्लस है तो भी प्लस, माइनस है तो भी प्लस. तो इट इज 6 - 3. तो बेटा ये जो 3 डिफरेंस आ रहा है ये 1 क्रोमियम की वजह से आ रहा है.
तो 2 क्रोमियम के लिए डिफरेंस कितना होगा? 6. ठीक है, तो हमें 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। पता चला कैसे ऐड करने होते हैं, डिफरेंस निकालना ऑक्सीडेशन नंबर का, और जितने एलिमेंट है उसके करस्पॉन्डिंग देख लेंगे। तो एक क्रोमियम के करस्पॉन्डिंग 3 का डिफरेंस है, तो 2 के करस्पॉन्डिंग 6 का। अब ये डिफरेंस निकाल लिया बाई एडिंग इलेक्ट्रॉन ऑन हायर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन साइड। अब ये जो 6 डिफरेंस है, 6 इलेक्ट्रॉन, वो कहाँ पे ऐड होंगे? जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, इस तरफ। So it is Cr2O7 minus 2 plus 6 electron will give you 2 Cr plus 3. Like that. This is step 3. ऐसा ही हमें इसमें भी करना होगा सेकेंड हाफ में। इस तरफ कार्बन पे चार्ज क्या था बेटा? +3, और इस तरफ +4 था। तो डिफरेंस बताओ। 1. वेरी गुड। डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर इज सिंपली 4 minus 3, that is 1. ठीक है, तो ये जो एक डिफरेंस आ रहा है, ये एक कार्बन के लिए आ रहा है। यहाँ पे तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2। गॉट इट? 2। अब इसका मतलब यहाँ पे आपको 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। किस तरफ ऐड करोगे? इस तरफ या इस तरफ? विच साइड? CO2. CO2 साइड। जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है वहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है CO2 की तरफ। तो ये हो गया बैलेंस। C2O4 will give you 2 CO2 plus 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब स्टेप नंबर 4 पे, इन स्टेप 4 add these two reaction by cancellizing the electron. इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर लो ताकि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। तो लेट इट बी फर्स्ट हाफ एंड लेट इट बी सेकेंड हाफ। इसको नंबर 1 दे दिया, इसको नंबर 2 दे दिया। ओके, to balance both the reaction or simply add both the reaction, both the half reaction, दोनों हाफ को ऐड कर लेंगे, both half reaction, so that electron will cancel out. Electron will cancel out. ठीक है, तो बेटा इस तरफ बताओ कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। और इस तरफ कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। In this reaction, there are 6 electron in reactant side, and in this reaction, 2 electron in product side. ठीक है, 2 electron in product side. तो बताओ इस रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन हो जाए? 3. एनीवन? वेरी सिंपल। यहाँ पे 3. वेरी गुड। किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करें ताकि इधर भी इलेक्ट्रॉन 6 हो जाए? 3 से। तो हम इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें उसी अकॉर्डिंगली ऐड करना है ताकि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। तो हमने इक्वेशन 1 को एज इट इज ले लिया और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। क्लियर? अब ऐड करो इक्वेशन 1 को एज इट इज, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके, इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देना। ध्यान से समझना कैसे ऐड करते हैं। रिएक्टेंट को रिएक्टेंट से ऐड कर दो और प्रोडक्ट को प्रोडक्ट से। तो देखो इस तरफ क्या बनेगा? Cr2O7 minus 2। ठीक है, ये 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी 6 बन गए, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 6 कैंसिल हो जाएंगे, दोनों अपोजिट साइड। ठीक है, ये रिएक्टेंट साइड यहाँ पे मिला Cr2O7, और इसमें C2O4 minus 2 या 3 टाइम्स ऑफ दिस वन। 3 times. 3 टाइम्स, क्योंकि हमने इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया है। गॉट इट? यदि कंफ्यूजन हो तो बेटा पहले मल्टीप्लाई करके लिख दो और फिर ऐड करो। तो इसको देखो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 3C2O4, ये बन जाएगा 6CO2, ये बन जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। अब ऐड करो। नाउ दिस इज 3 टाइम्स ऑफ C2O4 माइनस। रिएक्टेंट साइड कंप्लीट। अब प्रोडक्ट साइड को ऐड कर लो, ये बन जाएगा 2Cr3 प्लस 2Cr3 प्लस प्लस और क्या होगा? एनीवन? CO2. रिएक्टेंट को रिएक्टेंट से ऐड किया। वेरी गुड। प्रोडक्ट को प्रोडक्ट से ऐड करो तो 6CO2 प्रोडक्ट साइड में 6CO2। अच्छा, ये पता चला दोनों 6 इलेक्ट्रॉन्स का क्या हुआ? दोनों 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? कैंसिल आए। गॉट इट? तो ये हो गया स्टेप नंबर 4। एनी डाउट अप टू दिस? एनीवन? क्लियर है यहाँ तक सभी को?
or any doubt? Third step, fourth step, is it clear to all? Yes, sir. फाइन, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो। फिफ्थ स्टेप क्या करना है? फिफ्थ स्टेप में आपको चार्ज को बैलेंस करना है, और एसिडिक मीडियम है तो H प्लस से बैलेंस कर देंगे, बेसिक मीडियम है तो OH माइनस से। ओके, तो फिफ्थ स्टेप में बैलेंस द चार्ज, बैलेंस चार्ज by H plus in acidic medium, by H plus in acidic medium and by OH minus in basic medium. By H plus in acidic medium. अब चार्ज कैसे बैलेंस करेंगे? यदि एसिडिक है तो H प्लस ऐड करके, और बेसिक है तो OH माइनस। हमारे मीडियम कौन सा बेटा? रिएक्शन का एसिडिक। इसका मतलब हमें H प्लस से बैलेंस करना होगा चार्ज को। नाउ कैसे करेंगे? पहले चार्ज कैलकुलेट करो। LHS में कितना चार्ज है देखिए ध्यान से, -2, इस पे कितना चार्ज है? -2, प्लस इस पे कितना होगा बताओ एनीवन? इस पे भी -2 है, बट -2 के कितने आयन्स हैं? 3, तो ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा? -6। तो इट इज -2 प्लस -6, तो ओवरऑल कितना हो गया? -2 -6 इज -8। ठीक है, इसी तरह से RHS साइड में बताओ चार्ज क्या होगा? व्हाट विल बी द चार्ज ऑन RHS साइड? CO2 तो न्यूट्रल है, चार्ज होगा +3 की वजह से। एक Cr पे +3 है तो 2 Cr पे कितना हो जाएगा? इज इट क्लियर टू ऑल? चार्जेस कैसे कैलकुलेट किए? ये -2 का था, ये -2 के 3 आयन थे तो -6, ओवरऑल -8, और इस तरफ +3 के 2 आयन तो प्लस। ठीक है, अब चार्ज कितने का डिफरेंस यहाँ पे बताओ, कितने ऐड करें, कितने H प्लस ऐड करें? ध्यान से समझना, एक H प्लस से +1 चार्ज आएगा बेटा, एक हाइड्रोजन से +1 चार्ज आएगा। इसमें कितने पॉजिटिव आयन ऐड करें ताकि ये +6 बन जाए? एनीवन? What we should add in -8 so that it becomes +6? तो +2 +14? No, 2 नहीं, 2 से नहीं होगा, Plus 14 ऐड 14. करो, +14 ऐड करो। Got it? देखो, प्लस ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा, और 6 और ऐड करोगे तो +6 तक आ जाएगा। यदि यहाँ पे भी डिफरेंस कंफ्यूजन आ रही है तो डिफरेंस कैलकुलेट कर दो। चलो डिफरेंस बताओ दोनों साइड। डिफरेंस 6 minus -8, 14. 6 minus of -8, this is going to be 14. Got it? तो डिफरेंस 14 का आ रहा है, इसका मतलब 14 हाइड्रोजन ऐड होंगे। क्लियर? अब ध्यान से देखना, 14 हाइड्रोजन किस तरफ ऐड करोगे, इस तरफ या इस तरफ? LHS और RHS? LHS। क्लियर? यहाँ पे 14 ऐड किए तो 6 + 14 कितने हो जाएंगे? +20। क्या बराबर होगा चार्ज? नो। No, यहाँ sir. पे आपने 14 ऐड किया तो ये +20 हो जाएगा, बराबर नहीं होगा। बट यहाँ पे 14 ऐड करोगे, -8 में 14 ऐड करोगे तो ये भी +6 हो जाएगा, तो दोनों तरफ सेम हो जाएगा। आई बात समझ में? देखो चार्ज कैसे बैलेंस करना होता है। बैलेंस द चार्ज बाई H पॉजिटिव इन एसिडिक मीडियम बाई OH नेगेटिव इन बेसिक मीडियम। तो दोनों तरफ चार्ज निकालो, चार्ज का डिफरेंस कैलकुलेट करो, और उसी के बराबर आयन ऐड कर दो। तो यहाँ पे हमें 14 हाइड्रोजन ऐड करने होंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया? चार्ज बैलेंसिंग के बाद Cr2O7 प्लस 3 टाइम्स ऑफ C2O4 -2 प्लस यहाँ पे हम ऐड कर देंगे 14 हाइड्रोजन, ये 2Cr प्लस C प्लस 6 ऑफ CO2। इसको नोट करें, फिर लास्ट स्टेप देखते हैं।
बस एक स्टेप और बचा है। इसमें 2 बार चार्ज कैलकुलेट करना पड़ता है, चार्ज बैलेंस करना पड़ता है, इसीलिए ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं फॉक्सी पिस्टन वाले मेथड से टफ है। चलिए तो लास्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला पार्ट मैं रफ कर रहा हूँ बेटा ऊपर से। दो पार्ट जो हमने कल किए थे, आई एम रिमूविंग दैट। ठीक, तो स्टेप नंबर 5 के बाद हमारे पास क्या रिएक्शन है, Cr2O7, इसको एक बार फिर से लिखेंगे, Cr2O7 plus 3 times of C2O4 2 negative 14H plus will give you Cr plus C 2Cr plus C plus 6 times of CO2। ठीक है, ये है रिएक्शन आफ्टर द स्टेप नंबर 5। Step 6 is the last step in this method in which you have to balance the oxygen। इस स्टेप के बाद 5 स्टेप के बाद जब आपने चार्ट को बैलेंस कर दिया तो इसके बाद सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन बचता है। गॉट इट, ओनली ऑक्सीजन इज रिमेनिंग। तो स्टेप 6 क्या कहता है, बैलेंस द ऑक्सीजन, बैलेंस द ऑक्सीजन by adding water molecule, by adding H2O molecule in oxygen deficiency site। Balance the oxygen by adding equivalent number of water molecule in oxygen deficiency site। Then अब देखो बेटा इस तरफ LHS के अंदर बताओ ऑक्सीजन कितने, काउंट करो, हाउ मेनी ऑक्सीजन इन दिस साइड, 7, 7 यहाँ से प्लस इसके अलावा यहाँ से कितने मिलेंगे, 12। गुड इट, 7 plus 12, 4 3 12, कितने ऑक्सीजन, 19 ऑक्सीजन इन लेफ्ट हैंड साइड। RHS में बताओ, प्रोडक्ट साइड में 12 ऑक्सीजन। वेरी गुड, 6 into 2 12 ऑक्सीजन। इसका मतलब किस तरफ ऑक्सीजन की कमी है, विच इज ऑक्सीजन, RHS। वेरी गुड, कितने ऑक्सीजन की कमी है, 7 ऑक्सीजन, इजंट इट। यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 12 है, तो देयर इज डिफिशियंसी ऑफ 7 ऑक्सीजन इन RHS। तो 7 ऑक्सीजन की कमी है, 7 H2O लगा दो तो बैलेंस हो जाएगा। Got it? So add 7 water molecule in RHS to balance the oxygen। So this is the last step। बाकी सब कुछ सेम होगा। 3C2O4 2 negative plus 14H plus will give you 2Cr plus A plus 6CO2 and 7 ऑक्सीजन की कमी है तो यहाँ पे हमने 7 H2 लगा। This is the final balance reaction। This is final balance redox reaction। बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन। गॉट इट? तो इस तरह से बैलेंस करते हैं। एक बार मैं सारे स्टेप आपको रिवाइज करा देता हूँ, उसके बाद दूसरे स्टेप की तरफ जाएंगे, दूसरे वाले मेथड। गॉट इट? तो हम इसी रिएक्शन को, सेम रिएक्शन को दूसरे मेथड से भी बैलेंस करते हैं। क्लियर? तो देखो पहला स्टेप क्या था, व्हाट वाज फर्स्ट स्टेप, स्प्लिट द रिएक्शन इनटू 2 हाफ। गिवन रेडॉक्स को 2 हाफ में बांट दो, रिडक्शन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ। दूसरा स्टेप क्या था, उस एलिमेंट को बैलेंस करो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। बैलेंस द ऑक्सीडेशन, बैलेंस द एलिमेंट whose ऑक्सीडेशन नंबर इज चेंजिंग। ठीक है, तो ये हमने कल डिस्कस किए थे। थर्ड स्टेप में क्या करना है, बैलेंस द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है। कैसे करेंगे, बाय कैलकुलेटिंग डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस निकाल लो और उतने ही इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो हायर पॉजिटिव साइड। जैसे यहाँ पे 3 का डिफरेंस आया था तो 2 क्रोमियम के लिए 6 का डिफरेंस आया और हायर पॉजिटिव साइड +6 था तो हमने 6 इलेक्ट्रॉन +6 की तरफ ऐड कर दी। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, 4, दोनों हाफ को ऐड कर दो, जो आपने स्प्लिट किया था रिएक्शंस को, इनको ऐड कर दो। इस तरह से ऐड करो ताकि इलेक्ट्रॉन कैंसल्ड आउट हो जाए। क्लियर? तो हमने देखा इस तरफ 6 इलेक्ट्रॉन है
और इस तरफ 2 इलेक्ट्रॉन है। वैसे तो ये कैंसिल नहीं हो रहे, इसलिए इसको भी 6 बनाना पड़ा। इसको 6 बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे ही ये 6 बने, इस तरफ भी 6, दोनों इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। क्लियर? अब ऐड कैसे करना है? रिएक्टेंट को रिएक्टेंट से जोड़ दिया और प्रोडक्ट को प्रोडक्ट से, तो ये बन गया अगला स्टेप। गॉट इट? फिर स्टेप नंबर 5 में फिर से चार्ज को बैलेंस किया हमने। बैलेंस द चार्ज बाय हाइड्रोजन इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम है तो H+ से बैलेंस किया, और बेसिक मीडियम है तो OH- से बैलेंस कर, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में एसिडिक मेंशन था, इसलिए हमने H+ से चार्ज को बैलेंस किया। कैसे किया? ओवरऑल चार्ज निकाला हमने रिएक्टेंट साइड, तो -2 और -6, -8 आया। प्रोडक्ट साइड का चार्ज आया बेटा +6। डन? ठीक है। अब चार्ज कितना बैलेंस करना होगा? डिफरेंस निकाल लो। दोनों का डिफरेंस आया 14, तो हमें 14 हाइड्रोजन ऐड करने। अब वो आप अकॉर्डिंगली देख लो कि 14 हाइड्रोजन किस तरफ जोड़े तो चार्ज बराबर हो जाए। तो यहाँ पे जोड़ा हमने -8, -8 में +14 ऐड किया तो ये भी 6 बन गया और ये भी 6, तो 14 हाइड्रोजन ऐड कर दिया। लास्ट स्टेप बिल्कुल आसान, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, H2O से। तो इस तरफ 19 ऑक्सीजन थे, इस तरफ 12 ऑक्सीजन थे, तो इस तरफ 7 ऑक्सीजन की डिफिशियंसी थी, तो हमने 7H2 ऐड किया। दैट्स इट, नोट इट डाउन। तो एक बार रूल्स को देखेंगे तब और आसानी से समझ आ जाएगा, बट आई एम रिपीटिंग बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर से ज्यादा आसान है आयन इलेक्ट्रॉन वाला मेथड, जो अब डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट, लिखा सभी ने? अदरवाइज टेक ए स्क्रीनशॉट। Sir, noted. फाइन। तो नेक्स्ट सेकंड मेथड इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। सेकंड हेडिंग डालें, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ये काफी आसान है एज कंपेयर टू प्रीवियस मेथड। अगेन we will took the same reaction, that is the conversion of potassium dichromate, that is Cr2O7 -2 on reaction with oxalate C2O4 -2 will give you Cr plus C plus CO2। मीडियम क्या था? एसिडिक मीडियम। वेरी सिंपल रिएक्शन। स्टेप 3, 3 स्टेप तक दोनों में कॉमन। नोटेड, एक बार हम फिर से लिखेंगे। स्टेप 1 क्या था? फर्स्ट स्टेप, split the reaction or divide the reaction into 2 halves। divide the reaction into 2 halves। 2 halves, 2 halves कौन से होते हैं? ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। दिस इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन एंड दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। आप भी बेटा 3 स्टेप फिर से लिखेंगे, चाहे वो सेम हो बट स्टिल यू हैव टू राइट। ठीक है, तो स्टेप 1 हो गया, स्प्लिट द रिएक्शन इनटू 2 हाफ। सबसे पहले चार्ज बताओ, क्रोमियम का क्या चार्ज था इसमें अंदर? +6। कार्बन का क्या था कैल्विन?
What was the charge of carbon on oxalate? +3. +3. वेरी गुड. यहाँ पे क्रोमियम +3 है और यहाँ पे कार्बन +4 है. तो बताओ किसका रिडक्शन हुआ? जिसका पॉजिटिव चार्ज कम होता है, क्रोमियम का, +6 से +6. और किसका ऑक्सीडेशन हुआ? जिसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, कार्बन का, +3 से +4. तो रिडक्शन हाफ है. रिडक्शन हाफ कौन सा होगा? Cr2O7 -2 से Cr+3. और ऑक्सीडेशन हाफ कौन सा होगा? C2O4 -2 से CO2. लाइक दैट. क्लियर? ये हमने पिछले मेथड में भी किया था. नाउ दिस इज द फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप में बैलेंस दोज एलिमेंट्स whose oxidation number are changing. Whose oxidation number are changing. जिनके ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहे हैं. तो बताओ यहाँ पे किसके चेंज हो रहे हैं इन रिडक्शन? Chromium. एनीवन? किसका चेंज हो रहा है? क्रोमियम का. Chromium. +6 से exactly. +6 से +3 में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है. तो उन एलिमेंट को बैलेंस करना है जिनके ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहे हैं. तो क्रोमियम को कर दो बैलेंस, किसी के चेंज हो रहे हैं. तो यहाँ पे 2 क्रोमियम है, इस तरफ 1 क्रोमियम है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्रोमियम बैलेंस. इस तरफ कार्बन का चेंज हो रहा था, तो कार्बन को बैलेंस कर देंगे. हियर 2 कार्बन एंड हियर 1 कार्बन, मल्टीप्लाई इट बाय 2. 2 से मल्टीप्लाई कर दी. ठीक है. ये स्टेप भी सेम था. थर्ड स्टेप भी सेम है. बैलेंस द इलेक्ट्रॉन, या चार्ज भी कह सकते हैं. बैलेंस द चार्ज बाय calculating the difference in oxidation number, by calculating the difference in oxidation number and adding the electron accordingly, to higher positive side, to higher oxidation number side. Got it? तो देखो इलेक्ट्रॉन कैसे बैलेंस करेंगे. यहाँ पे बेटा क्रोमियम +6 है, यहाँ पे क्रोमियम +3 है. डिफरेंस बताओ. 3. एग्जैक्टली. डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर, दोनों का डिफरेंस निकाला, 3 - 6 - 3 3. तो ये जो डिफरेंस आया ये 1 क्रोमियम का आया. यहाँ पे कितने क्रोमियम है? 2 क्रोमियम. इजंट इट? तो 2 क्रोमियम की वजह से 6 का डिफरेंस आएगा. अब बताओ 6 इलेक्ट्रॉन किस तरफ ऐड करोगे? LHS और RHS साइड? LHS. एग्जैक्टली. यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है. क्लियर कट मेंशन है. देखो अकॉर्डिंगली टू हायर ऑक्सीडेशन साइड, यहाँ पे हायर है, तो 6 इलेक्ट्रॉन इस तरफ ऐड कर देंगे. Cr2O7 2 नेगेटिव +6 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू 2 Cr+3. यही हमें इस हाफ में भी करना है. कार्बन +4 से +3 में कन्वर्ट हो रहा है. चेंज निकालो. चेंज इन ऑक्सीडेशन कितना आ रहा है? 4 +1. - 3. एग्जैक्टली 1. और 2 कार्बन है तो 2 के करस्पॉन्डिंग +2, दैट इज +2. इसका मतलब हमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने. बताओ किस तरफ ऐड करेंगे? LHS और RHS? LHS. RHS. क्लियर? adding electron accordingly to higher oxidation number site. Wait. सर आपने चार्ज गलत लिख दिया. Yes. Very good, Jagpreet. बताओ क्या सही होगा? यहाँ पे ऑक्सीलेट में +3 था. ठीक है. Swani, you were correct. Actually, charge were written wrong. +3 और CO2 के अंदर +4 होता है. ठीक है. तो फिर भी डिफरेंस बनाएगा. 1 कार्बन के करस्पॉन्डिंग 2 कार्बन के करस्पॉन्डिंग 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 का डिफरेंस. अब बताओ किस तरफ इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे? RHS. RHS. वेरी गुड. RHS में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए. C2O4 2 CO2 +2 इलेक्ट्रॉन. ठीक है. तो ये हमने वहां पे भी किया था. क्लियर? अब यहाँ पे स्टेप 4 थोड़ा सा अलग है.
बट सिंपल है, एक दो एग्जांपल और देखेंगे तो और सिंप्लीफाई हो जाएगा। सी, फोर्थ स्टेप के अंदर ऑक्सीजन बैलेंस कर देंगे वाटर, बट उस मेथड में हमने सबसे लास्ट में ऑक्सीजन को बैलेंस किया था। गॉट इट? यहाँ पे हम फोर्थ स्टेप में कर देंगे, इलेक्ट्रॉन के बाद बैलेंस द ऑक्सीजन by adding H2O on oxygen deficiency side। ठीक है, ऑक्सीजन बताओ इस तरफ कितने ऑक्सीजन, LHS साइड बताओ, 7, एनीवन? वेरी गुड, 7 ऑक्सीजन इस तरफ। क्या RHS साइड में ऑक्सीजन है? नो, 0 ऑक्सीजन। तो कितने वाटर ऐड करेंगे? 7। जितने ऑक्सीजन की कमी है उतने वाटर ऐड कर देंगे, तो 7H2 ऐड कर दो। इस तरफ डिफिशियंसी है, Cr2O7 -2 plus 6 electron will give you 2Cr plus 3 plus 7H2। अच्छा, इसमें देखो, इसमें ऑक्सीजन की डिफिशियंसी है, एनीवन? no sir, वेरी गुड, इसमें ऑक्सीजन बराबर है पहले से। गेटिंग माय पॉइंट? दोनों तरफ देखो, LHS के अंदर भी 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन, और RHS के अंदर भी 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन। क्लियर? इसका मतलब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, यदि बैलेंस है तो कुछ भी नहीं करना है, अदरवाइज हमें वाटर से बैलेंस करने होते हैं। इसको हम एक बार फिर से लिख देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अब ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। बैलेंस द हाइड्रोजन बाय H+ इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक है तो H+ से ऐड करेंगे, अदरवाइज बेसिक है तो OH- इन बेसिक मीडियम। वेरी सिंपल स्टेप, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, एसिडिक मीडियम है तो H+ से, बेसिक मीडियम है तो OH- से। ठीक है, तो मीडियम कौन सा है? एसिडिक। इसका मतलब हमें H+ से हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। चलो इस तरफ बताओ बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में हाउ मेनी हाइड्रोजन? No. एनीवन? 0, 0 हाइड्रोजन। RHS साइड में कितने हाइड्रोजन? 14, 7 2 जा 14 हाइड्रोजन। वेरी गुड, इसका मतलब जिस तरफ कमी है उस तरफ उतने H+ ऐड कर दो। तो इस तरफ डिफिशियंसी है तो हमने 14H+ ऐड कर दी। Cr2O7 plus 6 electron plus 14H+ will give you 2Cr plus 3 plus 7H2O। और इस तरफ वाटर, हाइड्रोजन है ही नहीं दोनों साइड, तो ऑटोमेटिकली बैलेंस है, डायरेक्टली लिखें। लाइक दैट। अब बेटा हाइड्रोजन को बैलेंस करते ही दोनों हाफ बैलेंस हो गए, बोथ हाफ आर ऑलरेडी बैलेंस। दिस इज रिडक्शन हाफ एंड दिस इज बैलेंस ऑक्सीडेशन हाफ। अब लास्ट स्टेप के अंदर हम दोनों को ऐड कर देंगे ताकि इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए। गॉट इट? नाउ लास्ट स्टेप, व्हाट इज द लास्ट स्टेप? इन लास्ट स्टेप, सी, वेरी सिंपल, लास्ट स्टेप में दोनों हाफ को पहले ऐड कर देंगे। इन सिक्स्थ स्टेप, add both the half reaction so that electron cancel out, so that electron cancelled out, electron cancel out। ठीक है, इस तरफ कितने इलेक्ट्रॉन है चेक करो, 6 इलेक्ट्रॉन, 6, और इस तरफ कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2. इलेक्ट्रॉन। जब जब ऐड करेंगे तो कैंसिल तो नहीं होंगे, isn't it? तो क्या करें ताकि इलेक्ट्रॉन बराबर होके कैंसिल हो जाए? एग्जैक्टली, फिर से हम इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन इस तरफ, 6 इलेक्ट्रॉन इस तरफ, बोथ विल कैंसिल्ड आउट। फाइन। तो इसके मतलब हमने फर्स्ट इक्वेशन को तो एज इट इज ऐड कर दिया, सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? ऐड करो अब, LHS को LHS से जोड़ेंगे, RHS को RHS से। रोटेट। ध्यान यहाँ पे ध्यान देना बेटा, इस पूरी इक्वेशन को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया। क्लियर?
चलो, तो सबसे पहले LHS से स्टार्ट करते हैं। दिस इज Cr2O7-2। इलेक्ट्रॉन का तो लोड नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बराबर होके कैंसिल होने वाले हैं। डन। तो 14H+ ये हमने LHS ऐड कर दिया। इसका LHS क्या होगा बताओ? रिएक्शन 2 का लेफ्ट हैंड, एनीवन? C2O4. 3 टाइम्स ऑफ C2O4। ओके, पूरी इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाइड है, इसका ध्यान रखना। तो इट वुड बी 3 टाइम्स ऑफ C2O4। RHS बताओ? दिस इज ट्वाइस ऑफ Cr+3, ट्वाइस ऑफ Cr+3। अच्छा, 7H2O है, उसको भी ऐड कर लेंगे, 7 टाइम्स ऑफ H2 प्लस इस तरफ क्या है मिलेगा? इन 6 CO2. रिएक्शन टू 6 CO2। क्लियर? क्योंकि ये 3 से मल्टीप्लाइड है, तो इट वुड बी 6 टाइम्स ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। क्लियर है सभी को? नाउ दिस इज द बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन। दिस इज बैलेंस रेडॉक्स इक्वेशन। दिस इज द बैलेंस रेडॉक्स इक्वेशन। कोटेड। एक बार मैं फिर से स्टेप रिपीट कर रहा हूँ। स्टेप नंबर 1 कुछ तो आपको याद हो ही चुके होंगे। स्टेप 1 क्या होता है? स्प्लिट द रिएक्शन इनटू 2 हाफ। स्टेप 2 के अंदर हम उन एलिमेंट को बैलेंस करते हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है। स्टेप 3 में इलेक्ट्रॉन बैलेंस करते हैं, चार्जेस का डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। गोटेड। स्टेप 4 में यहाँ पे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के अंदर स्टेप 4 में ऑक्सीजन बैलेंस कर देते हैं डायरेक्टली। क्लियर? ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल से बैलेंस की जाती है। स्टेप 5 में हाइड्रोजन बैलेंस कर देते हैं। एसिडिक मीडियम है तो H+ की मदद से, और बेसिक मीडियम है तो OH- की मदद से। रोटेट। ये बात होगी स्टेप नंबर 5 की। जैसे ही आप स्टेप 5 करोगे, दोनों हाफ बैलेंस हो चुके हैं। अब इनको सिर्फ ऐड करना है ताकि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। तो दोनों को ऐड कर दिया, 6 इलेक्ट्रॉन करके, इलेक्ट्रॉन बराबर करके, और ये मिल गई बैलेंस इक्वेशन। अब चेक करो नोटबुक में क्या ये इक्वेशन सिमिलर है ऑक्सीडेशन नंबर वाली रिएक्शन? चेक इट, Yes, चेक sir. इट। यस, दिस इज सिमिलर। ओके, तो आप यू कैन अडॉप्ट एनी मेथड। तो बताइए, जैसे यू टेल मी विच इज इजियर मेथड, ऑक्सीडेशन और आयन इलेक्ट्रॉन? सर दोनों ठीक ही हैं। दोनों ठीक है, 19-20 का भी डिफरेंस नहीं है। चलिए, नो इश्यू, आई रिकमेंड दिस मेथड। क्लियर? वहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे और गलती कर बैठोगे चार्ट को बैलेंस करते वक्त। दिस इज इजियर वन। हाँ, ठीक ही लगेंगे, इजी क्यों लगेंगे? साथ साथ स्टेप है, इजी लगने का तो कोई चांस नहीं बनता। चलिए, नोट करो। नोट दिस, फिर एक और एग्जांपल देखते हैं। बेटे 3-4 एग्जांपल कर लेंगे तो बहुत ही स्पीडली आप कोशिश कर पाओगे, उतना टाइम नहीं लगेगा। आप रफली भी अपने दिमाग में स्टेप को स्किप करके भी कर सकते हैं। तो ये हमने रूल्स के साथ किए, दैट्स व्हाई दे आर टेकिंग द टाइम, बिकॉज वी आर अंडरस्टैंडिंग। देखा सभी ने? अदरवाइज टेक Yes, sir. फाइन। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन एसिडिक मीडियम। क्लियर? तो आज हम एसिडिक मीडियम की ही प्रैक्टिस करेंगे। बेसिक मीडियम का क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन एसिडिक मीडियम।
See, write down question. Balance the redox reaction in acidic medium. In acidic medium. Reaction है Cr2O7 2 negative. Reduction half to same. Cr2O7 2 negative plus sulfite ion SO3 2 negative will convert it to Cr plus T and SO4 minus. Medium is acidic. क्लियर? ये भी आप एक बार बोर्ड पे देखेंगे किस तरह से सॉल्व की जाती है. इसके बाद आई विल गिव यू होमवर्क. ठीक, सबसे पहले आप रिएक्शन को स्प्लिट कर दो. स्टेप नंबर 1. अब नहीं लिखेंगे स्टेप को, डायरेक्ट हम रिएक्शन के स्टेप लिखेंगे. फर्स्ट स्टेप, पहले चार्जेस बताओ. बेटा याद रखना हमेशा कि मोस्टली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का चार्ज चेंज नहीं होता. आप उनके अलावा एलिमेंट का चार्ज कैलकुलेट कर लो. तो क्रोमियम का क्या था इस पे? +6. +6. वेरी गुड. यहाँ पे +3. इन दोनों में सल्फेट का चार्ज कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से. सल्फाइट में बताओ SO3 2 माइनस के अंदर. +4. वेरी गुड. चार्ज ऑन सल्फर इज +4 एंड चार्ज ऑन सल्फर इन दिस साइड इज +6. ठीक है, तो ये बात हो गई चार्जेस की. अब बताओ रिडक्शन किसका हो रहा है, क्रोमियम का या सल्फर का? विच इज रिड्यूसिंग? Chromium. वेरी गुड, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है. क्रोमियम इज करेक्ट आंसर. याद है सभी को, चार्ज के टर्म में जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन कहते हैं. ऑक्सीडेशन इज इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज. इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज. क्लियर? और रिडक्शन पॉजिटिव में देखें तो डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज. डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था. यदि पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन और घटता है तो रिडक्शन. चलिए, यहाँ से हमने पता कर लिया कि क्रोमियम का रिडक्शन हो रहा है और सल्फर का ऑक्सीडेशन. इसको स्प्लिट कर दिया. स्टेप 1 में हम स्प्लिट कर देते हैं. तो ये हो गया Cr2. दिस इज रिडक्शन हाफ. इसको मेंशन कर लें. क्रोमियम का रिडक्शन हो रहा है तो Cr2O7 -2 will give you Cr plus T और SO3 -2 will give you SO4 minus. Like that. This is the oxidation half. Done. Step 2 क्या कहता है? Balance those elements whose oxidation number is changing. यहाँ पे क्रोमियम का चेंज हो रहा है तो क्रोमियम को बैलेंस कर. इस तरफ 2 क्रोमियम, इस तरफ 1 क्रोमियम, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि दोनों तरफ 2 क्रोमियम हो जाएंगे. 2 Cr plus 6. अच्छा, इस तरफ सल्फर का चेंज हो रहा है तो बताओ क्या बैलेंस है या करने की जरूरत है? ऑलरेडी बैलेंस और वी हैव टू बैलेंस द सल्फर. सर बैलेंस है. Balanced है. balance, एग्जैक्टली, पहले से बैलेंस है. 1 सल्फर ऑन बोथ साइड. ठीक है, उसको बैलेंस करना होता है स्टेप 2 में जिसका ऑक्सीडेशन चेंज हो रहा है. तो सल्फर का चेंज हो रहा है तो सल्फर दोनों तरफ 1-1 है तो ऑलरेडी बैलेंस. तो ये स्टेप सेम रहेगा, मतलब SO3 will give you SO4. अब आपको बेटा स्टेप 3 के अंदर चार्ज बैलेंस करना होता है. वो कैसे बैलेंस करते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस निकाल के. Cr plus 3, Cr plus 6. तो चेंज बताओ. चेंज इन ऑक्सीडेशन. +3. वेरी गुड. एक का चेंज. तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, 3 या 6? 6 electron. वेरी गुड. 2 क्रोमियम है. ये जो 3 डिफरेंस निकाला ये तो आपने 1 क्रोमियम का निकाला. इन एक्चुअल देयर आर 2 क्रोमियम, तो 2 के करस्पॉन्डिंग 6 का डिफरेंस आएगा. तो 6 क्रोमियम किस साइड ऐड करेंगे? हायर पॉजिटिव साइड. LHS और RHS? LHS. LHS. वेरी गुड. 6 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू 2 Cr plus 3. अच्छा, यहाँ पे भी देखो सल्फर क्या था, सल्फर +4 पे था, यहाँ पे सल्फर +6 में था. चेंज बताओ. +2. वेरी गुड. चेंज इन ऑक्सीडेशन इज
6 माइनस 4 8 प्लस 2। तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं या कुछ और? 2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। 2 ही ऐड करने हैं क्योंकि सल्फर एग्जैक्टली यहाँ पे सल्फर 2 ही है, सल्फर 1 ही है, तो 1 के करस्पॉन्डिंग 2 का डिफरेंस है। तो सिंपली इतना ही करेंगे। वहां पे 2 क्रोमियम थे इसलिए हमने उसे मल्टीप्लाई करके ऐड किया। तो हियर ओनली 1 सल्फर। नाउ टेल मी इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन विल बी एडेड इन RHS और LHS? RHS। वेरी गुड, RHS साइड में SO4 माइनस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो स्टेप 3 सेम है, वी आर सॉल्विंग इट बाय आयन इलेक्ट्रॉन। क्लियर, दैट इज लेस कंफ्यूजिंग। तो फोर्थ स्टेप के अंदर ऑक्सीजन बैलेंस करना होता है, याद है? इलेक्ट्रॉन बैलेंस करते ही ऑक्सीजन से हाइड्रोजन और दोनों को ऐड करना। ठीक है, तो बताओ इस तरफ कितने ऑक्सीजन? 7 ऑक्सीजन एंड हियर 0 ऑक्सीजन। तो इस तरफ कितने वाटर ऐड करेंगे? 7H2O। Cr2O7 minus 2 plus 6 electron will give you 2 Cr plus 3 plus 7H2O. ठीक है, in this half, इसका बताओ, how many oxygen in LHS? 3 3 and here 4 oxygen. तो बताओ किस तरफ कितने H2O ऐड होंगे? Tell me. LHS साइड में 1 H2O। वेरी गुड, एक H2O का डिफरेंस है और वो डिफिशियंसी LHS साइड, तो LHS में एक H2O ऐड कर दी। तो इट इज SO3 minus 2 plus 1 H2O will give you SO4 minus 2 plus 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके बाद डायरेक्टली हम हाइड्रोजन पे आ जाएंगे। हाइड्रोजन एसिडिक मीडियम में किससे बैलेंस करना होता है? H प्लस से। क्लियर? तो टेल मी, इस रिएक्शन में कंसीडर दिस हाफ, दोनों साइड हाइड्रोजन बताओ, LHS में कितने हाइड्रोजन? 0। 0। 0 और RHS में कितने हाइड्रोजन? 7 2 जा 14 हाइड्रोजन। वेरी गुड। तो बताओ H प्लस किस तरफ ऐड करोगे और कितना ऐड करोगे? LHS में ऐड करेंगे और 14H प्लस। ठीक है, तो इट वुड बी Cr2O7 minus 2 plus 6 electron plus 14H plus will give you 2 Cr plus 3 plus 7 H2O। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अच्छा, इसमें बताओ, इसमें हाइड्रोजन कैसे बैलेंस होंगे? दोनों साइड कैलकुलेट करके बताओ। RHS में 2 हाइड्रोजन ऐड करेंगे। वेरी गुड, RHS में 2 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। तो इसमें LHS में 2 हाइड्रोजन है और RHS में 0 है, तो जिस तरफ डिफिशियंसी होगी उतने ही H प्लस ऐड हो जाएंगे। So it is simply SO3 minus 2 plus H2O will give you SO4 plus 2H plus 2 electron। ठीक है, तो ये आपकी बैलेंस रिडक्शन हाफ हो गई, ये आपकी बैलेंस ऑक्सीडेशन हाफ हो गई। नोटेड? अब क्या करना है लास्ट स्टेप में बताओ जल्दी से, व्हाट इज द स्टेप नंबर 6? एनीवन? Add, exactly, add both half so that electron will cancel out। इस तरह से ऐड करेंगे ताकि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। ऐड बोथ हाफ सो दैट इलेक्ट्रॉन विल कैंसिल आउट। ठीक है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे 2, तो किस तरह से ऐड करेंगे? multiply 3 3। वेरी गुड। ठीक है, तो बेटा ये तो सिंपल केसेस है, कहीं कहीं पे आपको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने पड़ सकते हैं। गॉट इट? तो यहाँ 6 है ऑलरेडी और उसको 6 बनाने के लिए हम उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो रिएक्शन थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए हम पहले 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर ऐड करेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। गॉट इट? तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 3SO4 3SO3, 3 से ऐड मल्टीप्लाई कर दिया। 3H2O will give you 3SO4 6H plus 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करने पे 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो हमने क्या किया, फर्स्ट को एज इट इज लिया और सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। नाउ व्हाट विल बी द इक्वेशन? ठीक, LHS को LHS से ऐड कर दिया, RHS को RHS से, तो क्या बन गई? Cr2O7 minus 2 plus 6 इलेक्ट्रॉन plus 14H plus। अच्छा बताओ आगे क्या ऐड करेंगे?
3SO3 उसका LHS वेरी गुड 3SO3 इसका LHS 3SO3 minus 2 plus 3H2O will give you what? इसका RHS को उस रिएक्शन के RHS से ऐड कर देंगे तो it would be 2Cr plus 3 plus 7H2O plus 3SO4 minus 2 plus 6H plus 6 इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ कट जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे क्लियर। अच्छा अब भी ध्यान से समझना जब लास्ट स्टेप हो गया बैलेंस इक्वेशन मिल गई बट इस रिएक्टर में क्या स्पेशलिटी है दोनों तरफ H प्लस है और दोनों तरफ H2O है तो उसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे यदि कैंसिल हो रहा तो कैंसिल करके और सिंप्लीफाई कर देंगे। देखो यहाँ पे कितने H2O हाउ मेनी H2O 3 और इस तरफ कितने H2O 7 7 H2O वेरी गुड तो देखो 3 में से 3 कैंसिल कर देंगे तो इस साइड कितने बच जाएंगे 4 H2O क्लियर 3 काट देंगे तो 7 में से 3 को कैंसिल किया 4 बच जाएंगे। नाउ H प्लस देखो यहाँ पे 6H प्लस 14 में से 6H प्लस कैंसिल कर देंगे तो हाउ मच H प्लस विल लेफ्ट 8H प्लस वेरी गुड तो 8H प्लस बच जाएंगे दिस इज द फाइनल रिएक्शन इसको फिर से लिख देते हैं Cr2O7 minus 2 प्लस इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गए थे ये हमने से लिखा कैंसिलेट 8H plus plus 3SO3 minus 2 will give you 2Cr plus 3 plus 4H2O plus 3SO4 minus 2. This is the balanced redox reactor. Noted? तो लास्ट स्टेप में एक बार और H2 और H प्लस कैंसिल हो रहे थे क्योंकि दोनों साइड में गिवन थे इसलिए उनको भी कैंसिल कर दिया और जो बचे उनको हमने नोट कर दिया सो दिस इज द फाइनल बैलेंस रिएक्टर नोट इट डाउन नोट इट आई एम रिमूविंग अबव स्टेप so I am writing a question here ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे that is also acidic medium that is homework for you try by yourself Ni plus Cr2O7 minus 2 will give you Ni plus 2 plus Cr plus 3 in acidic medium take a screenshot ये क्वेश्चन आप कल ट्राई करेंगे एनी डाउट इन एनी स्टेप एनीवन समझ में आई सबको बैलेंसिंग यस सर एनी डाउट फाइन तो ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे टेक स्क्रीनशॉट फाइन थैंक यू हैव अ नाइस